नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके YouTube चैनल श्रेया स्टडी में। आज मैं आपके लिए एक खास वीडियो लाया हूं और इस वीडियो का टॉपिक है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कॉन्डक्ट रूल्स 1965 के अंतर्गत डिसमिसल मतलब बर्खास्तगी, रिमूवल मतलब निष्कासन और टर्मिनेशन मतलब सेवा समाप्ति। इन तीनों में क्या अंतर है? टर्मिनेशन, रिमूवल और डिसमिसल में क्या फर्क है? टर्मिनेशन, रिमूवल और डिसमिसल सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं। न्यूज़पेपर या किसी न्यूज में हम देखते हैं कि फलाने अधिकारी को डिसमिस कर दिया गया है या रिमूव कर दिया गया है या टर्मिनेट कर दिया गया है। तो इन तीनों में असल में क्या अंतर है? हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि तीनों चीजें एक जैसी है। हम इनके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, टर्मिनेशन का हिंदी अर्थ सेवा समाप्ति, रिमूवल का निष्कासन और डिसमिसल का बर्खास्तगी होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि सरकारी और केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 प्रकार की सजा होती है। सभी कर्मचारियों की बात करें तो 2 प्रकार की पेनल्टी है। पहली माइनर पेनल्टी और दूसरी है मेजर पेनल्टी। यदि कोई कर्मचारी छोटी गलतियां करता है तो उसे माइनर पेनल्टी के द्वारा ट्रीट किया जाता है। यदि कोई बड़ी गलती कर देता है तो उसको मेजर पेनल्टी से ट्रीट किया जाता है। CCS कॉन्डक्ट रूल्स 1965 के अंतर्गत एक तीसरे प्रकार की पेनल्टी भी होती है जिसको हम PT पनिशमेंट या क्षुद्र सजा बोलते हैं। PT पनिशमेंट हर डिपार्टमेंट के लिए लागू नहीं है। ये सिर्फ फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, डिफेंस के लिए है। ये तीसरे प्रकार की पेनल्टी उन्हें दी जाती है। वैसे मुख्यतः 2 तरह की पेनल्टी है, माइनर और मेजर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी के अंतर्गत कुल 9 प्रकार की सजाएं हैं। उन 9 प्रकार की सजाओं में 7वें नंबर की सजा है टर्मिनेशन और 8वें नंबर की सजा है रिमूवल और 9वें नंबर की सजा है डिसमिसल। सबसे बड़ी सजा कौन सी है? डिसमिसल। और उससे छोटी सजा रिमूवल और उससे भी छोटी सजा टर्मिनेशन। आज हम इन तीनों शब्दों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इन तीनों में क्या अंतर है वो भी देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले यहां पर डिसमिसल क्या है वो देखेंगे। बर्खास्तगी से तात्पर्य गंभीर कदाचार या अक्षमता के कारण किसी कर्मचारी की सरकारी पद से बर्खास्तगी से है। इसे आमतौर पर एक गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई माना जाता है और अक्सर तब होता है जब किसी कर्मचारी ने विशेष नियमों, विनियमों या आचरण के मानकों का उल्लंघन किया है। कदाचार के उदाहरण जो बर्खास्तगी के कारण बन सकते हैं उनमें धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, चोरी, उत्पीड़न, अवज्ञा या अनैतिक व्यवहार के अन्य रूप शामिल हैं। बर्खास्तगी प्रक्रिया में आमतौर पर गहन जांच शामिल होती है जिसके दौरान आरोपी कर्मचारी को अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। जांच प्राधिकारी जैसे कि विभागीय जांच समिति या अनुशासनात्मक बोर्ड साक्ष्य की समीक्षा करेगा और कर्मचारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित मौका प्रदान करेगा। यदि कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम स्वरूप उन्हें बर्खास्तगी का सामना करना पड़ सकता है। बर्खास्तगी के बारे में ध्यान देने योग्य मुख्य बातें। गंभीर कदाचार। बर्खास्तगी आमतौर पर तब होती है जब कोई कर्मचारी ऐसी गतिविधियों में संलग्न होता है जो सरकार की अखंडता, प्रतिष्ठा या कार्यप्रणाली को कमजोर करती है। इसमें गबन, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी या कर्मचारी पर रखे गए विश्वास को भंग करने वाला
कोई भी कार्य जैसे अपराध शामिल हो सकते हैं। उचित प्रक्रिया। बर्खास्तगी कोई आवेगपूर्ण निर्णय नहीं है, बल्कि एक औपचारिक प्रक्रिया का पालन करता है, जिसमें जांच, साक्ष्य प्रदान करना और कर्मचारी को अपना बचाव या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देना शामिल है। रोजगार की समाप्ति। बर्खास्तगी से कर्मचारी की सेवा तक समाप्त हो जाती है और अक्सर उसी सरकारी संगठन में पुनर्नियुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। नकारात्मक प्रभाव। सरकारी सेवा में बर्खास्तगी से कर्मचारी के करियर प्रतिष्ठा और भविष्य में रोजगार की संभावनाओं पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बर्खास्तगी के परिणाम। जब किसी कर्मचारी को बर्खास्त किया जाता है, तो ये उनके रोजगार अनुबंध की समाप्ति को दर्शाता है। परिणाम स्वरूप वे अपनी नौकरी के साथ साथ उससे जुड़े सभी लाभ और विशेषाधिकार को भी खो देते हैं। सरकारी सेवा से बर्खास्तगी अक्सर किसी व्यक्ति के पेशेवर प्रतिष्ठा को धूमिल कर देती है, जिससे भविष्य में रोजगार सुरक्षित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। खासकर सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ मामलों में बर्खास्त कर्मचारी को कदाचार की गंभीरता के आधार पर कानूनी परिणाम भी भुगतने पड़ सकते। निष्कासन। दूसरी ओर, निष्कासन का तात्पर्य कदाचार के अलावा अन्य कारणों से सरकारी कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति से है। ये आमतौर पर गैर अनुशासनात्मक कारकों जैसे नौकरी की अतिरिक्तता, संगठनात्मक पुनर्गठन या प्रदर्शन संबंधित मुद्दों के कारण होता है, जिसमें गंभीर कदाचार शामिल नहीं होता। यदि कोई कर्मचारी आवश्यक प्रदर्शन मानकों को पूरा करने में विफल रहता है या अपने कार्य कर्तव्यों में लगातार अक्षमता या अदक्षता प्रदर्शित करता है, तो निष्कासन भी हो सकता है। बर्खास्तगी के विपरीत, निष्कासन आमतौर पर उचित प्रक्रिया का पालन करने और ये सुनिश्चित करने के बाद किया जाता है कि कर्मचारी को निर्णय में सुधार करने या उसका विरोध करने का उचित मौका दिया गया है। इस प्रक्रिया में परामर्श, प्रदर्शन सुधार योजना, प्रशिक्षण या संगठन के भीतर एक अलग भूमिका में पुनः असाइनमेंट शामिल हो सकता है। हालांकि यदि इन प्रयासों के बावजूद प्रदर्शन या आचरण संबंधी समस्या बनी रहती है, तो निष्कासन को अंतिम उपाय माना जाता है। हटाने के बारे में ध्यान देने योग्य मुख्य बातें। प्रदर्शन से संबंधित मुद्दे। निष्कासन अक्सर एक कर्मचारी द्वारा अपेक्षित मानकों के अनुसार कर्तव्यों का लगातार पालन करने में विफल रहने का परिणाम होता है। इसमें खराब कार्य गुणवत्ता, लगातार अनुपस्थिति या अपर्याप्त कार्य प्रदर्शन शामिल हो सकते हैं। प्रशासनिक कार्रवाई। निष्कासन आमतौर पर कर्मचारी की अकुशलता या नियमों और विनियमों का पालन न करने के लिए की जाने वाली प्रशासनिक कार्रवाई है। निष्कासन की प्रक्रिया से पहले इसमें परामर्श, चेतावनी या अन्य सुधारात्मक उपाय शामिल हो सकते हैं। बहाली की संभावना। बर्खास्तगी के विपरीत, निष्कासन कर्मचारी को अपने व्यवहार को सुधारने या अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने और अपने पिछले पद पर बहाल होने या सरकारी संगठन के भीतर किसी अन्य उपयुक्त भूमिका में स्थानांतरित होने का अवसर प्रदान कर सकता है। कम प्रभाव। हालांकि सेवा से निष्कासन एक गंभीर मामला है, लेकिन आमतौर पर बर्खास्तगी की तुलना में इसमें कम गंभीर परिणाम होते हैं। हटाए गए कर्मचारी को उसी या अन्य किसी अन्य सरकारी विभाग में अपने करियर फिर से बनाने का मौका होता है। निष्कासन के परिणाम। हालांकि निष्कासन के परिणाम स्वरूप रोजगार समाप्त हो जाता है, लेकिन इसमें बर्खास्तगी के समान कलंक या गंभीर परिणाम नहीं हो सकते हैं। गैर-अनुशासनात्मक कारणों से हटाए गए कर्मचारियों को उनकी योग्यता और कौशल का आधार पर कहीं और रोजगार मिलने की बेहतर संभावना हो सकती है। हालांकि निष्कासन या प्रदर्शन संबंधी मुद्दों का इतिहास अभी भी कैरियर की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। सेवा समाप्ति। यदि कोई कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड, परिवीक्षा अवधि
में है और कोई भी अनुशासनहीनता करता है तो उसे उसके पद से टर्मिनेट, सेवा समाप्त किया जा सकता है। यदि कर्मचारी अस्थायी, टेम्पररी तौर पर भर्ती हुआ है तो उसे भी टर्मिनेट किया जा सकता है और इसे आमतौर पर दंड नहीं माना जाता जब तक कि ये किसी सिद्ध दुराचार के बदले में न हो। यदि कोई कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेस, अनुबंध आधार पर भर्ती होता है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही अनुशासनहीनता, धोखाधड़ी या रिश्वतखोरी जैसी गतिविधियां करता है तो उसे सेवा समाप्त किया जा सकता है। आशा करता हूं कि आपको बर्खास्तगी, निष्कासन और सेवा समाप्ति अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करता हूं। धन्यवाद।